नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपना इस बार चुनावी दमखम में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो पहुंचेंगे और अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसी दौरान हमारी टीम पहुंच चुकी है मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं पूनाराम जी सिरवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाते हैं। उनसे जानेंगे क्या क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण स्थान पर। धन्यवाद। पूनाराम जी, जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से निकल के आज इस मैदान में है। हाँ, देखिए, मैं बचपन से प्रवास बाहर था और सारे परिवार अभी तो मेरे सेटल हो चुके हैं। कर्नाटक है, मंड्या जिला है और यूँ प्रॉपर बेंगलोर में भी है, गोल्ड का व्यवसाय है। और यूँ मैं बचपन से छोटे यानी कम से कम उम्र में मैंने नौकरी की है जी। 8 साल नौकरी की। नौकरी करने के बाद में हमने व्यवसाय किया। वो व्यवसाय मेरे भाई सब देख रहे थे तो मैं 2000 ईस्वी में यहाँ पर आ गया राजस्थान जी। राजस्थान आकर 2000 से आज तक लगातार 23 साल से लगातार इसी ग्राउंड में, इसी राजनीति के अंदर जो बन पड़ रहा है वो जनता की सेवा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में जो पार्टी के आदेश है उसको सिर पे लेकर हम चल रहे हैं जी, आदेश की पालना कर रहे हैं। पूनाराम जी, जानना चाहूंगा कि राजनीति में आना कैसा हुआ और राजनीतिक सफर कैसा रहा आपका। सर, राजनीतिक में ये है कि इस सीधी समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। सीधी समाज में और विशेष रूप से किसान वर्गों में यहाँ पर अनेक तरह की समस्या आती थी। तो बचपन में ये एक मन में था कि हमें कहीं ना कहीं इन किसानों की सेवा करनी चाहिए। वो बैकवर्ड वो जमाना था जब लाइटें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। और जब हम पढ़ते थे तो हम खुद पैदल यहाँ से फुला चल कर जाते थे, राणावास यहाँ से चल कर जाते थे। तो ये सारा मजबा देखने के बाद में कहीं सरकारी अड़चने आती तो बहुत लगता कि कहीं ना कहीं हमें इस मैदान के अंदर आना चाहिए, तब हम एक जनता की कोई हेल्प कर सके, मदद कर सके। और जो युवा आने वाली पीढ़ी है उनको अपन प्रयास करके उनको कैसे आगे ले जाया जाए, इसके लिए इस राजनीतिक में कदम रखा मैंने जी। राजनीतिक सफर कैसा रहा आपका, कब शुरुआत हुई और राजनीतिक सफर में 2000 में यानी 98 का चुनाव हुआ, उसमें पहली बार केसराम जी को टिकट मिला तो मैं 2000 में उनके साथ में लगा हुआ हूँ। 2000 से 2003 में मैंने टिकट की मंशा रखी थी कि भी मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। और फिर 2008 में मैंने प्रबल दावेदारी के साथ में आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब मेरे ऊपर आशीर्वाद करता थे। करीब करीब टिकट तय की बात थी, लेकिन जो पार्टी का जो आदेश होता है वो अलग बात है। फिर हमें टिकट नहीं मिला तो हम केसराम जी के साथ में रहकर केसराम जी की जीत हासिल करवाई और सारे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर फिर मैंने 13 में टिकट मांगा। 8 के बाद में 13 में टिकट मांगा, 13 में भी टिकट नहीं मिला तो फिर मेरे माता जी सरपंच बने इस गाँव के जी। हाँ, यहाँ से सरपंच बने। उनके बाद में मैं एक जिला परिषद का चुनाव लड़ा। वो चुनाव मेरे आउट ऑफ तहसील में था, एरिया ही नहीं आउट ऑफ तहसील में था। फिर भी देखिए इन मतदाताओं की असीम कृपा और उनका कितना लाड प्यार, जो मैं नया एकदम बिल्कुल नहीं जानते हुए भी मेरे लीडर संजना आगरी जी ने मुझे जिला परिषद का टिकट दिया और मैं मात्र 139 वोटों से, और वो भी मैं मान सकता हूँ कि कुछ गड़बड़ियों के कारण, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता आ गई थी तो फिर वो गड़बड़ी के कारण बताते वो कैसे भी करके अपन पीछे रह गए। फिर मैंने युवा मोर्चा का प्रदेश कमेटी में मैं रहा, 4 साल उनके साथ में काम किया। आदरणीय ऋषि बंसल जी थे, उनके बाद में अध्यक्ष जी बने, बीबी कुमावत साहब थे, निर्मल जी कुमावत थे। इन सब के साथ में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, उनका मुझे साथ आशीर्वाद रहा। फिर 18 में चुनाव आया, फिर अपन ने टिकट मांगा लेकिन टिकट नहीं मिला। उसके बाद में उस समय में मैं किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री रहा। कैलाश जी चौधरी जो प्रेजेंट में केंद्रीय मंत्री है, उनके साथ में 4 साल मैंने काम किया। राजसमंद का मैं प्रभारी रहा। राजसमंद जिले में मैं एक ग्राम के अंदर एक एक गांव गली गली जाकर किसानों के लिए काम किया। फिर उसके बाद में हरिओम सिंह जी थे, बहुत महान नेता थे,
उन्होंने भी किसानों के हित के लिए बहुत सारी आवाजें उठाई, जी जोरदार काम हुआ। और किरण महेश्वरी जी भी वहाँ के विधायक थे। वो विधायक तो बहुत सारे थे, लेकिन किरण महेश्वरी जी विशेष वीरोपरास रहा थे। तब से लेकर कर उसके बाद में मैंने जिला परिषद का चुनाव 2000 में लड़ा। बहुत बड़ी आसिम कर पड़ी कि वो भी मैं कंटालिया बेल्ट यानी 24 नंबर वार्ड से लड़ा हूँ, और 5330 वोटों से बहुत अच्छी जीत इस जनता ने मुझे दिलाई, बड़े प्यार के साथ। क्योंकि इतनी लंबी पारी खेलने के बाद में उनका भी एक बहुत बड़ा मन बना कि क्यों नहीं इस युवा को अपन एक बार आशीर्वाद दें। पूर्णानंद जी, जानना चाहूंगा कि आप राजनीति के गुरु किसे मानते हैं कि उन्होंने मुझे राजनीति के गुण सिखाए? सर, राजनीतिक गुरु तो ऐसे शुरुआत से अगर माना जाए तो दीवान माधो सिंह जी थे। उनके इर्द गिर्द हम घूमते थे। 96 में मैं, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन 96 में मैं, यानी वो कांग्रेस में होते हुए भी मैंने वो राह पकड़ी, जो भाजपा की राह पकड़ी। मैं छिन्नू में कर्नाटक मंड्या जिले से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जी। उसके बाद में मैं 2000 में यहाँ पर आया, तो फिर वो गुरु थे, लेकिन मेरी सोच सदा भाजपा के साथ रही और आज तक भाजपा में हूँ। और फिर मेरे गुरु दीवान माधो सिंह जी भी यहाँ पर आ गए, और उसके बाद में सदा के लिए पुष्प जी जैन साहब और ओम जी भाई साहब बहुत बड़े मेरे गुरु रहे। सदा मैं आज 2000 से लगाकर आज तक मेरे हर बैनर पर ओम जी भाई साहब विराजते हैं, और पुष्प जी ने भी जोरदार साथ दिया मेरे जीवन काल में। बीच में 2014 में पीपी चौधरी जी आए, ये बहुत लेट आए, लेकिन पीपी चौधरी जी के साथ में भी मुझे काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला, और मैं आज तक काम कर ही रहा हूँ। लेकिन मेरे अटल गुरु अगर कहे जाए, राजनीतिक भाजपा के गुरु कहे जाए, ओम जी माथुर और पुष्प जी भाई साहब है। जी, मैं अब जानना चाहूंगा, ये तो राजनीति की बात हुई, आपने सामाजिक जीवन में कौन कौन से बड़े कार्य किए जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन की जनता को गिनाना चाहेंगे? अब सर देखिए, मुझे इस बात का मलाल है कि मैं राजनीतिक कम हूं और एक समाज सेवा में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे समाज सेवी थे। जो यहाँ चलती फिरती गायें हैं, कम से कम 50 गायें हैं। आज 25 साल से मेरे पिताजी उस गायों की सेवा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पिताजी एक्सपर्ट हो गए, लेकिन हम आज भी उस 50 गायों के लिए इस इलाके के अंदर, जहाँ भी पानी की, आज सवेरे हम लोग उठते हैं तो पहले जो अवाड़ा होता है, 5 अवाड़े अपने आसपास में अपन बनाए हैं, सारे वो भरते हैं पहले जी। फिर जो भी चुग्गा होगा, जो भी व्यवस्था बन पड़ती है, उसके बाद में मेरे जीवन में मैं कर्नाटक के अंदर एक घटना, पूरे समस्त राजस्थानियों के लिए बड़ी दर्द भरी घटना घटी। एच.डी. कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय में एक रेगुलेशन पास किया जो राष्ट्रपति से पास होता है। उसमें यह दिया गया कि जो राजस्थानी भाई गिरवी का जो माल रखा गया है, उसको बिना पैसे लिए, यानी फ्री में, वो वापस रिटर्न दिया जाए जी। तो सर, ये 14,000 दुकानें थी राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर। 14,000 दुकानों का टोटल लोन जो दिया गया पैसा था, वो 30,000 करोड़ था। 30,000 करोड़ में 14,000 लाइसेंस के अंदर करीबन 1 लाख राजस्थानी, बोले वो मालिक हो, मालिक के बच्चे हो, कोई मुनीम हो, सारे मिलाकर उनसे लिंक 1 लाख लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। इस तरह से उस कुमार स्वामी जी ने ये जो कानून पास किया, उसके अंदर राजस्थानी बड़े बेहताश हो गए, और दूसरे राज्यों के व्यवसायी भी, क्योंकि अगर एक राज्य में ये कानून पास हो जाता है तो दूसरे राज्यों के अंदर भी वो लागू हो जाता। इस तरह से सारे के सारे राजस्थानी बर्बाद हो जाते, क्योंकि किसी ने मकान बनाया है तो उसका लोन भी उसी दुकान से भरना है। किसी का बच्चा पढ़ रहा है, डॉक्टर पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, लेकिन वो भी उस दुकान से ही चल रहा है। दूसरी बात तो दूर की रही, लेकिन शाम को खाने के जो सामान आता है, वो भी उसी दुकान से आ रहे हैं। जब उस दुकान पे रहा हुआ माल पूरा फोकट दे दिया जाएगा, तो उनकी जीवनी कैसे चलेगी? लोग आत्महत्या करने जैसी स्थिति आ गई थी। किस वर्ष की बात हो रही होगी? ये सर, ये बात है आज से 4 साल, कोरोना के 1 साल पहले की। कोरोना कोविड से पहले? हाँ, कोविड से 1 साल पहले की बात है जी। तो उस टाइम में जब ये रेगुलेशन पास हुआ तो बहुत सारे लोग डर गए, हड़बड़ा गए। तो फिर मैं व्यक्तिगत ये पूरा पुलिंदा जो कानून किस तरह से बना है, उसका पुलिंदा लेकर मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाकर आदरणीय कानून मंत्री थे, जो मेरे बहुत नजदीक में है, सदानंद गौड़ा जी, पूर्व कानून मंत्री थे, उनसे मुलाकात की मैंने।
तो उन्होंने भी चिंता जताई। उस टाइम में कुमार स्वामी की सरकार जा रही थी, जी। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, अब अपन यहाँ दिल्ली में कुछ नहीं कर पाते। फिर मैं उनके पास में कैलाश चौधरी जी के पास में गया, जी तो कैलाश चौधरी जी ने भी यही कहा, पुनाराम जी ये बहुत घातक मुद्दा है। फिर गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास में गया, गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने भी यही कहा कि इसका तो पर्जमेंट आप कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा वकील कीजिए, लॉयर कीजिए, उसके बाद में इसकी कोई चर्चा होगी। पर्जमेंट भी इसके ऊपर स्टे ले लीजिए, नहीं तो क्योंकि 15 दिन ही बचे थे, जी, उसकी डेडलाइन। डेडलाइन थी, उसकी भी इतनी तारीख 15 जुलाई के बाद में पूरा का पूरा माल जो फ्री दिया जाए। और गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया था, कस्टमर थे उनसे रसीदें मंगवा ली थी, दुकानों पे नोटिस जारी कर दिया था कि आप किसी से पैसे लेकर माल नहीं दोगे, जी। इसको प्रेजेंट में ऐसे ही रखना है, फिर जब हम माल मंगवाएं तब आप इस माल को फ्री देना है। जी फिर मैं पीपी चौधरी जी से मिला, तो इन्होंने भी बहुत बड़ा विचार किया, सोचा समझा। फिर इनकी एक बहुत बड़ी टीम गठित की गई, उनमें एक आसिम सूद नाम से कैलिफोर्निया के एक वकील थे तो इंडियन, फिर वो कैलिफोर्निया में थे, वो भी आए। पूरी पीपी चौधरी जी की टीम ने मिलकर इस कानून को स्टे दिलाया, तब जाकर हमारी जान बची, यानी पूरे दक्षिण भारत के प्रवासियों की जान बची। ये मैं बहुत बड़ा मुद्दा था उस बहुत समय। बड़ा मुद्दा था मेरे जीवन में। जिस दिन आप समझो ये स्टे लगा, उस दिन आप समझ लीजिए कि जीवन में लोगों को ये लगा कि हम दोबारा आजाद हुए हैं। जी नहीं तो अपने आप को एक गुलामी महसूस कर रहे थे। उनको पता था हम कैसे भाग के जाना पड़ेगा, या चोरी से जाना पड़ेगा, या कहीं पकड़े नहीं जाए। कानून तो इतना खराब था, मान लीजिए गिरवी रखा हुआ माल अन्य जगह कहीं पे रखा गया है, तो वो तो फ्री में देगा नहीं बैंक वाला। तो जी। फिर यहाँ की जमीन अडॉप्ट करते, ये यहाँ की जमीन नीलाम करते, ये पैसे वहां ले जाते और वहां वापस वो माल गिरवी का फ्री देते कस्टमर्स को। तो इसमें मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा रोल मैंने जितना बन पड़ा वो साथ दिया। लेकिन मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि मेरे राजस्थानी भाइयों की जीवनी रोजी रोटी में कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। दूसरा, मेरे परिवार ने मिलकर, पूरे सारे परिवार ने, जो मेरे छोटे भाई हैं वो सरपंच का कार्यभार मेरी मम्मी के काम में संभाल रहे थे, बहुत नेक इंसान है। हम सब ने मिलकर, यहीं पर एक मामा जी का उन्होंने 50 बीघा जमीन है, उसके अंदर 25 बीघा के अंदर हमने 1650 पेड़ पौधे लगाए हैं। जी 1650 में से खाली 50 पेड़ पौधे गए हैं, नष्ट हुए। बाकी नष्ट हुए। बाकी के 1600 के 16 आज भी 3-4 साल पहले लगे हुए बहुत अच्छे पौधे हैं। यानी भारत के अंदर कोई जाति का पौधा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे फूल फूल रहे हैं। ये समस्त ग्रामवासी हमें जोरदार योगदान दे रहे हैं। उस टाइम में पानी की समस्या थी, तो अपने इसी बेरे से हम पानी ले जाते थे, और मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, उनकी बीवी, सब उस पेड़ पौधों की पानी पिलाई करती थी। मेरे माता जी पानी की पिलाई करती थी। कहीं ना कहीं एक पौधा पालने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं आपने 1600 पौधे, बड़ी संख्या 1600 होती है। पौधे आज भी है, इसमें कोई मेल मिलावट नहीं है, और आज भी बहुत सारे लोग आते हैं। आप समझिए, अमरदीप सिंह जी नाम से मारवाड़ जंक्शन के जज थे, वो प्रभावित होकर वो खुद आए और फिर हमें बोले कि नहीं, आपने पौधे आपने लाए, लेकिन मेरे हाथ से लगूंगा, ये भी एक इतिहास बनेगा। तो उन्होंने भी हमें सहयोग देकर 51 पौधे अमरदीप सिंह जी ने भी लगवाए, बिना किसी राजनीतिक ना कोई राजनीतिक। आज तक मैंने जीवन में किसी के सामने कोई चर्चा की है तो आपके सामने आज पहली बार कर रहा हूँ। ना कभी हमने कभी फोटो दी, ना कभी कहीं स्टेज पे ये रखा। हाँ, ये जरूर मैं चाह रहा हूँ कि कभी मौका मिले तो सरकारी महकमे को, आदरणीय कलेक्टर साहब को हो, या ऐसे कोई वन विभाग के उन लोगों को मैं लेके आऊं, उनको ये बताऊं कि इस क्षेत्र में अनेक ऐसे ओरण है, ऐसी जमीन है, गोचर है, वहां पर अपन पेड़ पौधे लगाए और इस धरती माता को वापस हरा भरा करें। ये 1600 पेड़ पौधे, मेरे पिताजी पे गर्व करता हूं मैं, उन्होंने सदा सदा यही काम किया। वो हमेशा चलते रहते थे। वो जिस तरह से गायों की सेवा करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, जगह जगह पे खेड़ी पानी भरना, वो सारी करते थे। तो उनके जो रास्ते बताया हुआ रास्ता है, आदरणीय घीसाराम जी मेरे पिताजी के रास्ते पे अपन चल रहे हैं, और मेरा पूरा परिवार उन 1600 पेड़ पौधों को लगाने में आज भी जोरदार योगदान दे रहे हैं। जी, ये आपका सामाजिक जीवन रहा। फिर राजनीति की ओर चलते हैं सर। वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज से कितना क्या संतुष्ट है पूनाराम सिरी? सर, क्या संतुष्ट रहे हम, दिखावे के लिए ये सरकारें हैं। हमें बड़ा गर्व होता है। मैं एक
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना होकर एक सामाजिक जीवन का एक नॉर्मल मनुष्य बन के बात करूं तो मुझे दर्द होता है कि अगर सरकारें इस तरह से दिखावा छलावा ये सब करेगी तो जीवन के अंदर हमारे भारतवर्ष में क्या होगा, किस पे भरोसा किया जाएगा, कौन सी बात को आप मानोगे। इतने अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी कॉपियां खुले आम में बिक्री हो रही है, जो मेहनत कर रहा है उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, घर बैठे बैठे आईएएस बन रहे हैं, आईआरएस बन रहे हैं, आरजेएस बन रहे हैं, क्या करोगे आप, कहाँ ले जाओगे इसको। कहीं भी जाइए कोई बहन बेटी की इज्जत नहीं। मैं 100% ये कह रहा हूँ, मेरा राजनीतिक मुद्दा न बना कर कह रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल किसान का पुत्र होकर मुझे ये दर्द हो रहा है कि इस बहन बेटी को यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भेजें, कोई इज्जत की कोई है ही नहीं। उसके उपरांत आप एक जानवर को मारना मुश्किल है, लेकिन आदमी की जान लेना इस सरकार के अंदर इतना इजी हो गया है कि इसकी कोई सीमा नहीं। इसके लिए हम नहीं मानते हैं कि यही कोई सरकार है। हाँ, सरकारें आएगी जाएगी चलती है, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने जातिवाद में बांटा, भाई भतीजावाद में बांटा, जहां पर कोई दूसरे समुदाय के लोग नहीं जागे थे उनको जगा कर अंदर से बैर पैदा करके अनेक लड़ाइयां लड़वा दी। उनके हाथ से जो जो बन पाया वो सारे इन मानव जाति के विरोध में कार्य करने थे, वो सारे कार्य इन्होंने किए। जी, यहाँ के वर्तमान में एमएलए निर्दलीय हैं खुशबीर सिंह जी जोजावर, उनके कामकाज से कितना क्या संतुष्ट हैं आप? अब उनके बारे में सर मैं क्या बोलूं, वो भी इनके साथ में ही तो है, वो कोई दूर तो है नहीं। लेकिन देखिए राजनीति एक अलग चीज है, अपने अपने तौर पे चलते हैं, लेकिन ऐसी कोई इस सरकार के में रहने वाले हो, सरकार के साथ में हो, चाहे कोई भी हो, इस जनता के लिए तो बहुत डरावना और भयावह वातावरण है। जी जी मैं जानना चाहूँगा क्या विशेषता है पुनाराम सिरवी के अंदर की पार्टी उनको मौका दे और मारवाड़ जंक्शन से भारतीय जनता पार्टी सिंबल देकर के अपना मैदान में उतारे? सर, मैं एक बहुत बड़ा साधारण किसान पुत्र हूँ। मेरी प्रबलता दावेदार तो इससे बनती है कि मैं 20 साल से 23 साल हुए आज मुझे, जहाँ पार्टी ने आदेश दिया वो मैंने माना। और फिर मैं यहाँ होते हुए भी जितने भी राजस्थान दक्षिण में विराजे हैं जी, या पशुपालक, मैं भगवान महाकाल का बहुत बड़ा भगत हूँ, तो सदा रोड पे जाते जाते देखता हूँ कि ये मेरा राजस्थानी है। कार रोकता हूँ, उस पशुपालकों से बातें करता हूँ, उनके सुख दुख की बात सुनता हूँ। जब आप प्रवास पर रहते हैं? यस सर, तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ, उनके दुख की घटनाएं हैं वो मैं दिल में उतारता हूँ, और कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि भगवान मुझे कभी मौका देंगे तो जरूर मैं इनकी सेवा करूँगा या इनके लिए मैं कार्य करूँगा। जिस तरह से आज से 10 साल पहले अशोक जी की सरकार थी, आज मेहंदी का भाव कितना है, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये पर मन है। आज एक किसान को 2500 से 3000 रुपये को उस पर खर्चा आ रहा है। तब मैंने जयपुर में गिरफ्तारी दी थी किसानों के लिए कि किसान क्या करेगा। आज जहाँ पे मेहंदी 1 लाख की होती है सर, वहां का खर्चा 1.5 लाख आता है। यानी वो मेहंदी काटो और उल्टा कर्जा 50,000 ऊपर कर्जा बनाओ। जी, हर फसल का देख लीजिए। इस तरह से मैं ये आशा करता हूँ, क्योंकि 20-25-23 साल के मेरे जीवन के कैरियर में मैंने बहुत सी सेवाएं दी है। हर स्कूल में, कोई पाठशाला में जाइए, यानी जिस तरह से सेवा की वो मैं गिना नहीं सकता हूँ, और गिनाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक समाज सेवा के रूप में सेवा दी है, न कि मैं कोई राजनेता के रूप में दी। और अब मैं राजनीतिक में हूँ तो सदा रात और दिन लगा रहता हूँ। इसमें एक वाक्य आपको और बताता हूँ। बोर नदी के अंदर एक बच्चा नायक समाज से कुएं में काम करते करते पड़ गया था और कुआं बह गया। सर, उसके अंदर 21 दिन से वो बच्चा कुएं से बाहर निकला, उसमें 18 दिन मेरी हाजिरी परमानेंट रही। 21 दिन से बच्चे को बाहर निकालने, 18 दिन में वही परमानेंट बैठा रहा। सब अधिकारियों से कांटेक्ट में था। वहां पे आर्मी लगाई गई थी, तो आर्मी के जो कैप्टन थे उनसे सब कांटेक्ट में था। तो इस तरह से मैं सदा सेवा दे रहा हूँ, और टिकट देना नहीं देना वो पार्टी के हाथ में है। जो पार्टी का आदेश होगा वो हमारे सर्वोपरि आत्मा में मानकर चलेंगे। लेकिन हम आशा करते हैं कि 23 साल के बाद में, और आज तक मारवाड़ का टिकट चेंज हुआ भी नहीं। पहली बात तो ये है, सदा सदा केसराम जी विधायक महोदय साफ छवि वाले व्यक्ति थे, हैं, और उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे काम किए। उनके साथ में मिलकर हम भी काम कर रहे हैं। अगर पार्टी कहीं बदलाव करती है, चेंजेबल लाती है, या एज फैक्टर कोई काम करता है,
अगर चेंज हो तो हम आशा करते हैं कि एक बार मौका हमें मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं। जी, अब अगर पार्टी ने आपको मौका दिया और आपको सिंबल देकर के मैदान में उतारा, जी सर। तो क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे आप? सब हमारे मुख्य मुद्दे तो यही रहेंगे। सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर गोचर पूरा दब गया है, गायें घर घर भटक रही है सर। या तो इन गायों के लिए कुछ किया जाए और ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करके हम इस गोचर पे सरकार से बात करके इस गोचर की कुछ न कुछ व्यवस्था भी। दूसरी बात, जो नदी नाले हैं आप देख रहे हैं, इस नदी नालों को पूरा अंदर ले लिया गया है। तो ये नदी नालों को भी हमें इस भारत माँ को बचाना है, इस धरती को बचाना है। तो नदी नालों की वापस जो पहले वाली स्थिति थी उसको करना है। फिर मेरे किसान कहीं न भटके, भले लाइट का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, और सबसे ज्यादा मुद्दा ये है सर, जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, मैं भले कहीं रहूं, मेरी आत्मा से वादा करता हूं कि जो गरीब का बच्चा है मैं उसके सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगा, भले वो किसान का हो, भले मजदूर का हो। दूसरा मुद्दा मेरा, जो माँ बाप बुजुर्ग हैं उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं संतान भी उनको अनदेखा कर रहे हैं, तो मैं उनका पुत्र बनकर उनकी सेवा देना चाहता हूँ। ये अगर मुझे कहीं मौका मिला तो ये मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे। जी, क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनी? क्योंकि गहलोत सरकार का दावा है कि हमने तो योजनाओं का पिटारा खोला है, तो कहीं कहीं सरकार रिपीट नहीं सर, पिटारों में तो सर जनता समझती है। अगर किसी को पिटारा खोलना था तो 4 साल 7 महीने तक ये क्या कर रहे थे, ये बातें ये जनता अच्छी तरह से समझती है। आप देखिए, कहीं कोई माल लाके दिया गया है, सामान लाके दिया, मोबाइल लाके दिया, फिर उनको पूछा जाता कि आप वोट किसको दोगे, तो वो समझदार है, वो कहते नहीं हम वोट तो भाजपा को ही देंगे। क्योंकि ये इनकी जो करतूतें हैं, 4 साल तक तो आप लड़ो, आपस में लड़ो, होटलों में बैठकर इन विधायकों की देखरेख करो, और आज 4 साल 7 महीने के बाद में आपको सूद आवे कि ये जनता कहाँ बैठी है, तो सर जनता बहुत समझदार है, किसी रूप में कहीं टक्कर में नहीं है, ये मान के चलिए आप। कांग्रेस नाम की टक्कर में ही नहीं है, बिल्कुल ही। भाजपा की तो सीट आएगी, क्या लगता है इस बार? सर भाजपा की 150 अप टू 150 सीट हरगिज आएगी। जी सर, ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से आप क्या अपील करते हैं मारवाड़ जंक्शन की जनता को? मारवाड़ जंक्शन की जनता को तो मैं एक ही अपील कर रहा हूं कि देखिए, सबसे ज्यादा दिल खोलकर आप वोट कीजिए। वोटों का समय आ गया है, निर्णय करिए, निर्णय लीजिए, और अपने दिल के अंदर सोचिए कि वास्तव में देश का भला कौन सी पार्टी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में इस देश का सर बहुत ऊंचा हुआ है, बहुत ऊंचा हुआ है। ऐसे महान सपूत आदरणीय मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी ने कहीं बिल्कुल कोताही नहीं बरती, और उस गरीब के लिए, उस किसान के लिए, इस मजदूर के लिए ये काम किया है कि मैं 1 रुपया भेजूंगा तो वो 1 रुपया उसके घर पे जाएगा। वो काम मोदी जी ने किया है, तो उसी के साथ हम लेकर चलते हैं कि भगवान करे हर घर में आपके चैनल की आवाज पहुंचे, और ये आवाज उनको याद दिलाए कि इस देश में वो दिन था, जितनी बार कांग्रेस सरकार आई, गैस की टंकी के लिए आपको 21 दिन एडवांस बुकिंग करानी पड़ती थी, और जितनी बार भाजपा की सरकार आई, भले वाजपेयी जी की सरकार आई हो या अभी मोदी जी की सरकार हो, उसके बाद में बुकिंग नाम क्या होता है पता ही नहीं है। ये बड़े लोगों की काम बातें थी, घर की गैस किसके घर में है, कोई बड़े परिवार वाले के घर में, फोन किसके घर में है, कोई बहुत बड़े परिवार वालों के घर में। लेकिन आज जो चीजें एक गरीब के घर में, एक छोटे परिवार के घर में है, वो शायद बड़े परिवारों के पास में भी नहीं है। ये काम मोदी जी ने करके बताया है, और आगे भी यही आशा है। मैं समस्त भारत के या राजस्थान से और मारवाड़ जंक्शन की जनता से ही अपील करता हूं, कभी न भूलें, भले कोई उम्मीदवार आए उसकी आप चिंता न करें, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी फुली एक छोटे से छोटे व्यक्ति की चिंता कर सकती है, उसके अलावा दूसरी कोई पार्टी भला नहीं कर सकती है। क्यों कि आप देखिए, ये बताते हैं हम आएंगे तो ऐसे करेंगे। 55-60 साल आप थे ना, 55 साल 60 साल आप थे। अशोक जी आए हैं, बता रहे मैं फ्री बिजली दूंगा, तारे आप 4 साल क्यों नहीं दिया भाई?
ये उकसाने की बातें हैं, लोगों को बरगलाने की बातें हैं। और कहीं ना कहीं इन बातों से तीसरी बात मेरी सर, अगर भगवान करे मुझे कहीं मौका दिया तो मैं ऑल ओवर महकमा को यही निवेदन करता हूं कि मेरा किसान कहीं भी गाड़ी पे जाए, ट्रैक्टर लेके जाए, तो कोई पुलिस वाला हाथ लंबा करके उसको न रोके। कोई भी व्यक्ति, युवा आज स्कूल पढ़ने जा रहा है, उसको न जाने छोटी सी बात पर उलझाया जाता है। प्रवासी कोई बाहर से आते हैं, सवेरे उतरते हैं, शाम को रिटर्न चले जाते हैं, और वो जाते हैं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है या पटवारी 4-4 बार उनको घुमाते हैं। तो ये सारे महकमे को मैं एकदम क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए समस्त जनता को मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल आपको पूरी ताकत के साथ में ये भूल बिल्कुल नहीं करनी है और सिर्फ फूल और फूली को वोट देना है। जी, ये थे हमारे साथ पूनाराम जी सिरवी, जिनके वादे तो बड़े बड़े हैं। अब देखना है कि जनादेश कितना मिलता है। उससे पहले ये देखना होगा कि आप पार्टी इनको भरोसा करती हैं, क्या इनको सिंबल देकर के मैदान में उतारती हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऊंट किस करोड़ बैठेगा सत्ता का, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सत्ता का संग्राम ग्रामीण आस्थान के माध्यम से। कैमरामैन करण और जितेंद्र सैन के साथ।